दोस्तों, हम सभी जीवन भर कड़ी मेहनत करते हैं, खूब पैसा कमाते हैं और ऐसा लगता है कि भविष्य में हम भी अमीर हो जाएंगे। अपने माँ बाप, बीवी और बच्चों से आपस में बातें भी करते हैं कि कुछ ही समय में हमारे पास खूब सारा पैसा होगा, अच्छी सी गाड़ी और एक बड़ा सा घर होगा। फिर हमें इतना काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हम अमीर बन जाएंगे। ऐसा सोचते सोचते और कमर तोड़ मेहनत करते हुए हमारा पूरा जीवन चला जाता है, फिर भी वही ढाक के तीन पात। शायद आप भी मुझसे सहमत होंगे। ये सब होने के बाद भी हमें ये पता नहीं चलता कि ऐसी वो कौन सी गलतियां या कौन सी कमियां रह गई हैं हमारे काम में जिन्होंने हमें अमीरी से कोसों दूर रखा है। ये कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है क्योंकि किसी भी स्कूल या कॉलेज में हमें ये नहीं पढ़ाया जाता है कि अमीर कैसे बना जाए, तो इसमें हमारी क्या गलती है। हाँ, जो हमें पढ़ाया गया है उसमें हम हमेशा अव्वल रहे और हम इतना ही कर सकते थे। चलिए खैर, छोड़िए इन बातों को, क्योंकि अमीर बनने का तरीका तो दुनिया के किसी भी शिक्षण संस्थान में नहीं बताया जाता है। ये तो हमें खुद ही सीखना पड़ता है। हाँ, मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि यदि आप अमीर बनना चाहते हैं तो इतनी ही मेहनत और लगन से बहुत कम समय में ही अमीर बना जा सकता है। अब ये हमें दूसरों से सीखना पड़ेगा और शायद इसके लिए रॉबर्ट टी कियोसाकी की किताब रिच डैड पुअर डैड का लेसन नंबर 2 व्हाई टीच फाइनेंशियल लिटरेसी एक शानदार आइडिया देता है। मैं इस चैप्टर के मुख्य बिंदुओं को छूने की कोशिश करूंगा। आप चाहें तो इसे पढ़कर इसका पूरा फायदा ले सकते हैं। और अब जो भी कुछ मैं बताने जा रहा हूँ ये सब इस किताब के ऑथर के विचार हैं। आपका इनसे सहमत होना या ना होना पूरी तरह से आप पर निर्भर करता है, और यदि ये सही लगे तो आप भी अपने संघर्ष को सफलता में बदल सकते हैं। सबसे पहले तो आप ये जान लें कि रिटायरमेंट का मतलब काम नहीं करना कदापि नहीं हो सकता। चाहे हम काम करें या ना करें, परंतु हम कुछ ऐसा करें कि रिटायरमेंट के बाद भी हमारा पैसा कम होने की बजाय खुद ब खुद बढ़ता रहे, और ये हम अपने एसेट्स के माध्यम से कर सकते हैं। एसेट्स उस पौधे के माफिक होते हैं जिसे आप कुछ दिन खाद और पानी देते हैं, उसके बदले ये पौधा आपको जिंदगी भर फल, ताज़ा हवा और छाया देता है। आपके गुजर जाने के बाद भी आपकी पीढ़ियों को फायदा देता है क्योंकि अब इसकी जड़ें बहुत गहराई तक जा चुकी हैं। ज्यादातर लोग हमेशा पैसे पर फोकस्ड रहते हैं, ना कि अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन पर, जबकि वे खुद ही मुश्किल परिस्थितियों में भी अपने आप को और अधिक धनवान बना सकते हैं। यदि यहाँ पर वो ये सोचते हैं कि पैसा उनकी सब समस्याओं को हल कर देगा, तो समझो कि वो एक गलत गाड़ी में सवार हो गए हैं, क्योंकि समस्याओं को सुलझाना और पैसे कमाना ये सब दिमाग का खेल है, और फाइनेंशियल इंटेलिजेंस के बिना कमाया हुआ पैसा जल्द ही चला भी जाता है। आपने बहुत सी कहानियां सुनी होंगी कि फला गरीब आदमी ने करोड़ों रुपए लॉटरी जीती है और वो अचानक एक अमीर आदमी बन गया है। फला खिलाड़ी ने कम उम्र में ही बहुत कमा लिया है और उसकी संपत्ति करोड़ों डॉलर हो गई है, परंतु कुछ ही समय में वो आपको उसी पुराने ढर्रे में दिखाई देंगे जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। ऐसा क्यों? यदि आप अमीर बनना चाहते हैं और हमेशा बने रहना चाहते हैं तो इसके लिए आपको फाइनेंशियल लिटरेट, जिसे हिंदी में वित्तीय साक्षर कहते हैं, होना जरूरी है। ये सब सीखने के कुछ रूल हैं जिनके बारे में सीखना और जानना अति आवश्यक है। सबसे पहले तो आपको एसेट और लायबिलिटी के बीच के अंतर का पता होना चाहिए और इसके बाद एसेट्स खरीदें, ना कि लायबिलिटीज। ज़्यादातर लोग इसलिए पैसे के लिए संघर्ष करते रहते हैं क्योंकि वे एसेट्स और लायबिलिटीज के बीच के फर्क को ही नहीं जानते। अमीर लोग हमेशा एसेट्स लेते हैं और मध्यम व गरीब लोग लायबिलिटीज, फिर उसी को एसेट्स मानते हैं। बस यही उनके साथ गड़बड़ है।
एसेट्स का सीधा सीधा मतलब है कि ये आपकी जेब में पैसा डालते हैं, चाहे आप कोई काम करें या फिर नहीं, और लायबिलिटीज आपकी जेब से पैसा निकालती हैं। अब यदि आपको अमीर बनना है तो एसेट्स खरीदिए, और यदि जिंदगी भर गरीबी के साथ जीना है तो लायबिलिटीज खरीदिए। इसके लिए आपको फाइनेंशियल लिटरेट होना पड़ेगा। बहुत से पढ़े लिखे प्रोफेशनल सक्सेसफुल लोग भी आपको पैसे के लिए स्ट्रगल करते हुए नजर आएंगे। वो कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि उनकी पढ़ाई में से पैसा कमाने की बजाय पैसे को मैनेज करने वाला फलसफा गायब ही रहता है। यदि आपने एक बार पैसा कमा लिया तो आपको ये जानना जरूरी है कि अब आप इस पैसे का क्या करेंगे और ये पैसा आपके लिए कैसे काम करेगा। अब आप खुद देखिए कि किस तरह से हमारे फाइनेंशियल ड्रीम्स एक बुरे सपने में बदल जाते हैं। यहाँ पर हम एक यंग कपल का एग्जाम्पल लेकर चलते हैं, जो कि एक छोटे से किराए के मकान में रहता है। अब क्योंकि उन दोनों की 2 इनकम्स हैं और उन्हें अपने परिवार को बढ़ाना है, इसलिए वो एक घर खरीदने का सपना देखते हैं और अपने कैरियर पर फोकस करते हैं। जैसे ही उनकी इनकम बढ़ती है, उनके खर्चे भी बढ़ जाते हैं। पहला खर्चा तो सोशल सिक्योरिटी टैक्स है। अब जो सोशल सिक्योरिटी टैक्स आपकी तनख्वाह से कटा है, उस पर भी आपको टैक्स देना है। दूसरा, उन्हें अपने नए गिरवी रखे हुए घर पर टैक्स देना है, जिसे हम प्रॉपर्टी टैक्स कहते हैं। इसके बाद वो कपल एक नई कार, फर्नीचर और दूसरे ज़रूरत के उपकरण खरीद लेता है, और इस तरह से गिरवी रखकर बनाए हुए मकान और क्रेडिट कार्ड डेब्ट के जरिए उनकी लायबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं और वो एक रैट रेस में फंस जाते हैं। अब ये प्रोसेस अपने आप को दोहराते रहता है। जितनी इनकम बढ़ती है उतने ही टैक्सेस बढ़ जाते हैं। इस इंक्रीज्ड टैक्स लायबिलिटी को ब्रैकेट क्रीप भी बोलते हैं, क्योंकि अमीर हमेशा एसेट्स खरीदते हैं जो उनको समय के साथ और पैसा देते हैं और उनकी आमदनी बढ़ा देते हैं। मिडिल क्लास हमेशा पैसे के लिए संघर्ष करते हैं, क्योंकि उनकी मुख्य आमदनी केवल उनकी तनख्वाह होती है, और जैसे ही उनकी तनख्वाह बढ़ती है फिर से टैक्सेस बढ़ जाते हैं। इसलिए यदि अमीर बनना है और हमेशा बने रहना है तो सबसे पहले हमें एसेट्स और लायबिलिटीज के फर्क को समझना होगा। इनकम बढ़ाने वाले एसेट्स को खरीदने पर ध्यान देना होगा, लायबिलिटीज और एक्सपेंसेस को कम करना होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो चलिए फिर मिलते हैं इसी तरह की किसी दूसरी ज्ञानवर्धक वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।